हाँ, जय हिंद। मैं आनंद सर। आज कॉपी पे ही इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बोर्ड पर जो है सो ग्राफ पेज को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, अभी उतना सोर्स नहीं है। तो चलिए ठीक है, समझा रहे हैं कॉपी पे, समझने की कोशिश करिए। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो तो वहाँ आप कमेंट थ्रू पूछ सकते हैं। तो ये रहा क्लास 10th का जो है सो NCERT का बुक है, CBSE बोर्ड। और एक्सरसाइज आज बता रहे हैं 3.1 ग्राफ से रिलेटेड। एक्सरसाइज 3.1 जो है उसमें कह रहा है कुछ क्वेश्चन है, अदरवाइज बाकी क्वेश्चन तो अरिथमेटिक से रिलेटेड है, कॉपी पे सोल्यूशन करने वाला है, जो बोर्ड पे भी हम बता देंगे। बट ये जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, हम क्वेश्चन को जो है सो स्क्रीन पे दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। यानी कहा गया है कि वर्ड प्रॉब्लम दे दिया है, उसको आप पहले जो है सो एक्सप्रेशन में लिखिए, व्यंजक में लिखिए, एक सीरीज बनाइए, लीनियर इक्वेशन बनाइए और उसके बाद उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर इसका आंसर फाइंड करिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। ओके, तो मतलब ये इसका हेडलाइन हो गया था। फर्स्ट क्या कह रहा है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz। क्लास 10th में 10 विद्यार्थी है जो मैथमेटिक्स के क्यूज में पार्टिसिपेट करता है। तो इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स, जिसमें लड़की का जो संख्या है वो 4 मोर देन दैट नंबर ऑफ बॉयज़, यानी लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तब फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल हु टुक पार्ट इन द क्यूज। तब कहा जा रहा है कि वो क्लास 10th में जो टोटल 10 स्टूडेंट है, जिसमें लड़का लड़की दोनों हैं, तो उसमें से कह रहा है कि मैथमेटिक्स क्यूज में लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या कितनी है, वो फाइंड करने के लिए ग्राफ पे कर रहा है। किस मेथड से? ग्राफिकली मेथड से। कोई डाउट नहीं है? तो चलिए देखिए, सबसे पहले इसका सीरीज बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, तो यहाँ पे देखिए क्या है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्यूज, यानी क्लास 10th में टोटल स्टूडेंट कितना है, 10 है। अब टोटल स्टूडेंट 10 है, लड़का क्या है लड़की कितना है वो तो पता है नहीं पता है। तो टोटल स्टूडेंट 10 है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि लड़कों की जो संख्या है, वो मान लेते हैं x और लड़कियों की संख्या मान लेते हैं y। प्रॉब्लम, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट्स नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ बॉयज इक्वल कितना, x, और नीचे मान लेते हैं नंबर ऑफ गर्ल इक्वल y। कोई डाउट? तो यहाँ पे आ गया ATQ, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम प्रश्न के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार चल रहे हैं। तो फर्स्ट केस क्या बन रहा है, केस फर्स्ट क्या बन रहा है, तो कह रहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टू पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्यूज, यानी क्लास 10th में कुल कितना विद्यार्थी है, 10। अब 10 विद्यार्थी क्या चीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, मैथमेटिक्स क्यूज में। तो यहाँ 10 विद्यार्थी लड़का लड़की मिल के है, तो फर्स्ट सीरीज क्या बन गया, तो फर्स्ट सीरीज बन गया कि लड़का यानी x अब प्लस लड़की यानी y मिलकर कितना, 10। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। प्रॉब्लम, फर्स्ट सीरीज बन गया, वेरी गुड। अब उसके बाद नहीं, केस 2 में चलना है। केस 2 क्या कह रहा है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन के 2 वेरिएबल वाले में 2 इक्वेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन तो मिल गया, एक और इक्वेशन बनेगा तब जाके ग्राफ पर रिप्रेजेंट करवाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब सेकेंड केस क्या कर रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल, यानी जो लड़की की जो संख्या इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक, 4 अधिक है। तो क्या हो जाएगा, लड़की की संख्या कितना है y और लड़का की संख्या कितना है x, तो यहाँ हो गया y इक्वल x और प्लस 4। कोई डाउट? यानी कह रहा है लड़की की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4, इसलिए लड़की की संख्या इक्वल क्या चीज, x प्लस 4। कोई डाउट? कोई प्रॉब्लम नहीं है तक? तो यहाँ पे जो है इसको सीरीज बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको एक फॉर्म में रख लेंगे।
तो यहाँ पे हो गया x प्लस 4 इक्वल क्या चीज़ y। अब y को इधर खींचेंगे, इसको उधर भेजेंगे तो x, और इधर आ गया माइनस वाई, प्लस में था तो आ गया माइनस में, और ये प्लस में है तो इधर चल गया -4। ये हो गया इक्वेशन 2। कोई डाउट समझ में आ गया? आप लोग को कोई डाउट? अगर डाउट है तो कमेंट थ्रू आप पूछ सकते हैं, जहाँ पे डाउट हो वहाँ स्टेप नंबर लिख के कि सर इस वाले स्टेप में मुझे नहीं समझ में आया है, जिससे हम देख के फिर उस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, आगे देखिए, आप आगे देखिए सोल्यूशन कर रहे हैं। 2 इक्वेशन मिल गया। अब 2 इक्वेशन मिल गया तो इसको फाइंड करना है, उसके बाद इसको ग्राफ पर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ओके तो चलेंगे क्या चीज़, इक्वेशन फर्स्ट से। तो यहाँ पे लिखेंगे टू इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रहा है, तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल 10। तो कोई एक फॉर्म में आंसर आएगा, तो यानी x को निकाल लेंगे पहले या तो y को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x को ही पहले फाइंड कर लिए, तो 10 ये प्लस में आ गया माइनस क्या चाहिए y, ये हो गया इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x का जो वैल्यू निकला हुआ है तो y का वैल्यू पुट करके यानी फॉर्मुलेट्स करके उसके बाद x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों का फाइंड किया जाएगा। कोई दिक्कत? यूजुअल यहाँ पे क्या करना है, आंसर लेना है, और वही यूजुअल आंसर को जो है सो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके एक ओरिजिनल आंसर को क्या करना है, फाइंड करना है। कोई डाउट प्रॉब्लम? तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो लिखेंगे लेट्स y इक्वल 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 etc। आप 2 या 2 से अधिक वैल्यू ही निकालेंगे तब जाके ग्राफ एक अच्छे तरह से फाइंड होगा। अदरवाइज 2 से कम कर रहे हैं तो आप ग्राफ अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको कोशिश करना है 2 से ज़्यादा वैल्यू को क्या करना है, लेकर और उसके बाद जाके क्या करना है, ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। प्रॉब्लम? चलो तो ध्यान दो, तो यहाँ पे ले लिए। तो अब यहाँ पे ये देयर, यहाँ पे चलेंगे टू इक्वेशन थर्ड से चलना है, तो टू इक्वेशन थर्ड। अब थर्ड इक्वेशन क्या है, तो थर्ड इक्वेशन है x इक्वल 10 माइनस वाई। अब यहाँ पे क्या करना है, तो y इक्वल पहले क्या लेना है, 0 लेना है। तो y इक्वल 0 लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर y इक्वल 0। तो इक्वेशन में क्या आ जाएगा, x इक्वल 10 माइनस 0, यानी देयरफॉर x इक्वल कितना हो गया, 10, यानी x का एक वैल्यू फाइंड हो गया। कोई डाउट प्रॉब्लम? उसी तरह से आप क्या करना है, देयरफॉर y इक्वल क्या करना है, 1 ले लेना है। तो इक्वेशन थर्ड क्या है, तो x इक्वल हो गया 10 माइनस 1, यानी देयरफॉर x इक्वल कितना, 9। एक और वैल्यू, क्योंकि हम आपको बताएं ग्राफ को अच्छी तरह से फाइंड करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 2 मोर देन वैल्यू लेना होगा। ठीक है, यानी 2 से अधिक मानकर उसके बाद जो है सो ओरिजिनल फाइंड करना है। ठीक है, ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। आप क्या करेंगे, देयरफॉर y इक्वल क्या करेंगे, 2 लेंगे। तो यहाँ इक्वेशन थर्ड क्या है, तो x इक्वल 10 माइनस वाई, यानी यहाँ पे हो गया x इक्वल 10 माइनस 2, देयरफॉर x इक्वल कितना आ गया 8। यहाँ पे थर्ड निकल गया। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, बट हम 3 ही वैल्यू लेके उसके बाद रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई डाउट? चलिए, जगह तो है नहीं इसलिए हम ये साइड में बता रहे हैं। आप लोग कोशिश करेंगे एग्ज़ाम में जब बनाएंगे तो जगह बनाकर उसके बाद सॉल्व करना है। ओके, अब यहाँ पे निकल गया वैल्यू, तो देयरफॉर यहाँ पे लिख लेना x, y, यानी x और y का वैल्यू को एक जगह कर लेना है। फर्स्ट केस में x बराबर कितना आया था, 10 कब आया था, जब y बराबर, यानी y का वैल्यू जब 0 लिए थे तब। तो यहाँ पे आ गया 10, 0। फिर उसके बाद सेकेंड केस में क्या था, तो 9 आया था कब, जब y का वैल्यू 1 लिए थे। x का वैल्यू 8 आया था कब, जब y का वैल्यू 2 लिए थे। कोई डाउट प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट? चलिए, तो यहाँ पे जो वैल्यू आया उसको एक जगह कर लिए, तो ये मिला इक्वेशन फर्स्ट से, यानी इक्वेशन फर्स्ट से मिला इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड से मिल गया एक्स वाई का यूजुअल वैल्यू, और यही यूजुअल वैल्यू को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करना है। प्रॉब्लम समझ में आ गया? वेरी गुड। चलो अब क्या करना है, तो अब लिखना है एंड टू इक्वेशन सेकेंड। अब जिस तरह से फर्स्ट इक्वेशन को किए हैं सॉल्व, उसी प्रकार से 2 को करना है। तो 2 इक्वेशन क्या कह रहा है,
तो वो है x माइनस वाई इक्वल -4। प्रॉब्लम नहीं है? तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, तो अब इसको सबसे पहले फाइंड करना है, तो x का ही वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर x इक्वल हो गया -4 अब प्लस वाई। हाँ, तो यहाँ तक तो फाइंड कर दिए। तो x इक्वल आ गया -4 प्लस वाई, ये हो गया इक्वेशन 4th। 1 से मिला 3rd, जिससे वैल्यू फाइंड किए यूजुअल। उसी प्रकार से 2 से निकला 4। आप इससे क्या करेंगे, एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से लिख लेंगे। लेट्स, वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं, एक बार ले चुके हैं आप। जैसे यहाँ पे जो है सो वाई का वैल्यू 0 1 2 ले लिए हैं, तो आप 3 से लेके 5 तक आप ले सकते हैं। लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे लेट्स y इक्वल 3 4 5 डॉट 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 etc, आपको जितना इच्छा है उतना आप ले सकते हो, कोई डाउट प्रॉब्लम? तो किससे चलेंगे, टू इक्वेशन 2 के अंतराल में भी तो ले सकते हैं सर। टू इक्वेशन 4। अब 4 में चलेंगे तो 4 इक्वेशन क्या है, तो 4 इक्वेशन है x इक्वल -4 प्लस वाई। तो यहाँ पे देयरफॉर y इक्वल रखे 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वेशन, x इक्वल -4 प्लस कितना 3, देयरफॉर x इक्वल कितना, तो आ गया -1। कोई डाउट? ठीक है, उसी तरह से आप रखेंगे देयरफॉर y इक्वल क्या चीज़, 4। तो 3rd इक्वेशन क्या कह रहा है, तो 4th इक्वेशन, तो x इक्वल हो गया -4 प्लस y। तो यहाँ पे आ गया x इक्वल -4। अब यहाँ पे आ गया y इक्वल कितना 4, ये कट गया। देयरफॉर x का वैल्यू कितना फाइंड हुआ, 0। ठीक है, अब 0 आ गया। तो अब यहाँ पे क्या करना है, इस 2 वैल्यू निकल गया, एक वैल्यू और निकालना है। तो यहाँ पे देयरफॉर y इक्वल ले लिए 5। तो इक्वेशन 4 क्या कह रहा है, तो x इक्वल -4 प्लस वाई। तो यहाँ आ गया x इक्वल -4 और प्लस 5, देयरफॉर x का वैल्यू कितना, -1 ना, प्लस माइनस। कोई डाउट प्रॉब्लम समझ में आ गया? चलो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को वैल्यू की एक जगह कर लेंगे। तो देयरफॉर x, y इक्वल हो गया क्या चीज़, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि x का वैल्यू कितना, 1 -1 कब, जब y का वैल्यू रखे 3। ठीक है, फिर उसके बाद x इक्वल कितना 0 कब, जब y इक्वल रखे 4। उसके बाद जो है सो x का वैल्यू -1 कब, जब y इक्वल रखे 5। ठीक है, दोनों केस में एक ही आया है क्या? हाँ, दोनों केस में नहीं, वो प्लस में आएगा, सॉरी ये प्लस में है। कोई डाउट समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब ये दोनों निकल गए, तो अब इसको क्या करना है, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, चलो, तो ये रहा ग्राफ का कॉपी। ग्राफ कॉपी पे ये इसको रिप्रेजेंट करने से पहले ग्राफ का कुछ रूल है कि ग्राफ को जो है सो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन के पार्ट में क्या करना है, इक्वली डिवाइड कर लेना है। ठीक है, तो स्केल, हाँ, तो इसको क्या कर लेना है, हॉरिजेंटल लाइन, यानी इस वाले लाइन को, जो खड़ी लाइन है उसको हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल लाइन बोलेंगे, और इस वाले लाइन को क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटल। वर्टिकल लाइन वाई ओ वाई डैश होता है, और हॉरिजेंटल लाइन जो है सो एक्स ओ एक्स डैश होता है। तो इसको भी पहले काउंट करते हैं, उसके बाद 2 बराबर हिस्सों में इसको डिवाइड करते हैं। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी 19 वर्टिकल लाइन है। तो 19 वर्टिकल लाइन है, तो इसको 2 पार्ट में इक्वल करने के लिए, 2 पार्ट इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 10 पढ़ लेंगे, क्योंकि 9 9 2 से कितना 18, 9 इधर हो गया, अब बीच में एक 10 रहेगा। तो 10 लाइन पे इसको क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये रहा इसका। ये जो आप ग्राफ बनाएंगे, कोशिश करेंगे पेन से नहीं बनाना है, आपको पेंसिल यूज़ करना है इसके लिए। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये रहा इसका इक्वल वर्टिकल पार्ट। तो यहाँ से क्या करना है, आपको एक लाइन खींच लेना है, पूरे कॉपी खींच लिए। अब इसका वैल्यू नेम दे देना है y, और यहाँ दे देना है y डैश। अब इसको काउंट करते हैं, तो यहाँ आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19
20, 21, 22, 23, 24, 25 है, यानी 12 2 24 यानी 13 पर लेना है। तो यहाँ पे कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये इसका हो गया इक्वल वाला पार्ट, ये नहीं ये है, ठीक है। इसको बोलते हैं, अब इसका जो नेम है ये हो जाएगा आपको क्या, तो इसका नेम हो जाएगा, दिखाई नहीं दे रहा था, छोटा साइज कर रहा है तो हम यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा x, जहाँ पर कोई इनिशियल पॉइंट पर दो लाइन जब इंटरसेक्ट करता है तो वहाँ पे आप O पॉइंट मान सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया x डैश, तो x O और x डैश जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन, और y O और y डैश जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, ठीक है। चलिए जल्दी से, अब इसमें भी ये भी देखना है आपको कि हाईएस्ट जो आंसर यहाँ पे वर्चुअल आंसर जो निकाले हाईएस्ट कितना है, तो हाईएस्ट 10 है, तो 10 लाइन तक खींच लेना है, कितना से 0 से 10 तक, ठीक है। तो 0 तो ले लिए हैं, ये हो गया 0, यही 0 है, तो आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा वैल्यू आप ले सकते हैं, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 हाँ 10। अगर ज़्यादा 11 रहा तो 11 तक लेंगे, ठीक है। अब उसी तरह से नीचे वाला माइनस में जाता है तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। कोई डाउट? अब ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और ये रहा -10। कोई डाउट? तो आप याद रखेंगे कि जो x है यानी जो इनिशियल पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है, तो राइट साइड वाला हमेशा पॉजिटिव और लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव होता है, ठीक है। ये भी याद रखना है। चलिए, तो आप यहाँ पर क्या वैल्यू आया है उस वैल्यू को देखते हुए यहाँ पे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट का जो वैल्यू आया है यहाँ पर इसका वैल्यू है यह, यानी फर्स्ट है कि x का इक्वल 10 और y का कितना 0, x का कितना 10 और y का कितना 0। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों प्लस में है, तो x का प्लस हो गया 10 यहाँ, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे गोल कर देना है इस तरह से, और y का 0 तो 0 तो यही रहेगा, इसलिए यहीं पे ये रहेगा, ठीक है। सेकेंड में देखिए, सेकेंड में देखिए क्या है, y का वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू कितना है 9, y का कितना 1। फिर उसके बाद थर्ड में है 8 x का वैल्यू और y का वैल्यू कितना 2। तो यहाँ पे पहले चलिए खींच लेते हैं 9 1, ये यहाँ आएगा, ये आ जाएगा, फिर कितना 8 और 2 ये यहाँ आएगा। कोई डाउट? तो ये जो 3 वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट का आया था, तो उससे जो वैल्यू को रिप्रेजेंट किए हैं उसको क्या कर देना है, एक लाइन खींच लेना है, तब ना जाके पता चलेगा, तब ना ग्राफ बनेगा। तो ये चीज़ याद रखना है। प्रॉब्लम आप कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, हम दोबारा रिवीडियो कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट का कर दी। अब ये किस इक्वेशन से ये लाइन मिला है उसको भी यहाँ पे क्या कर लेना है, लिख लेना है ब्लू पेन से। हम रेड पेन यूज़ कर रहे हैं, आप ब्लू पेन यूज़ करेंगे एग्जाम में। तो इक्वेशन मिला है फर्स्ट x + y = 10 से, तो यहाँ पे लिख लेना है, पेंसिल से ही लिख लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। x + y = 10 से मिला है। कोई डाउट? अब सेकेंड इक्वेशन से जो वैल्यू वर्चुअल वैल्यू जो मिला है, हम स्क्रीन पे जो है सो दोनों का वैल्यू दे देंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, बट मुझे उल्टा उल्टा कॉपी देखना पड़ता है, स्पेस का थोड़ा कुछ कमी है, कोई नहीं, आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो x, y यानी x का वैल्यू -1 पे है, तो ये -1 और y का वैल्यू कितना, तो 2। x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू कितना 2, तो ये यहाँ आ जाएगा। प्रॉब्लम? उसके बाद x का वैल्यू कितना था -1 और y का वैल्यू 2 नहीं 3 था, कितना था 3, सॉरी 3 है, कितना है 3, तो ये यहाँ आ जाएगा।
कोई डाउट, प्रॉब्लम। उसी तरह से देखना है x का वैल्यू कितना 0, y का कितना 4, तो 0 4 ये यहाँ पे, कोई डाउट। उसी तरह से देखना है x का वैल्यू कितना 1 और y का वैल्यू 5, तो x का 1 और y का कितना 5, कोई डाउट, समझ में आ गया। अब इसको क्या करना है, इससे लाइन खींच लेना है एक। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखिए कि ये 7 पे क्या हो रहा है, मतलब दोनों लाइन खींचेंगे। ये इक्वेशन सेकेंड से मिला था, किस इक्वेशन से मिला था, तो सेकेंड इक्वेशन क्या था, सेकेंड इक्वेशन था x माइनस वाई इक्वल -4, तो यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस वाई इक्वल कितना -4। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कट रहा है, तो जहाँ कटेगा वहीं पे वैल्यू, तो 7 पे कट रहा है ना, तो आपको ये ग्राफ की कॉपी में नहीं खींचना है, बट देख के सीधा आंसर कर लेना है, ठीक है। तो यानी y इक्वल कितना 7, y इक्वल कितना 7, तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे नीचे देयरफॉर y इक्वल कितना आया 7 और x का इक्वल कितना आया है, तो नीचे आप ऐसे के आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 3 है, कितना है 3, तो x का वैल्यू निकला है कितना 3, प्रॉब्लम। तो y इक्वल कितना 7 और x इक्वल कितना निकला 3, यानी अब देखेंगे जो लेट्स किए हुए थे उसको लिखेंगे हेंस में, तो यहाँ लिखेंगे हेंस नंबर ऑफ बॉयज इक्वल x, x का वैल्यू आया 3, यानी लड़कों की संख्या कितना 3, और नंबर ऑफ गर्ल इक्वल कितना y लेट्स किए थे जो आया 7, तो आप आंसर भी देख सकते हैं, यही आंसर है, कोई डाउट, प्रॉब्लम। तो इस तरह से आप वीडियो को जो है सो बार बार वॉच करके देखिए, जहाँ पे प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हम इसका वैसे भी फ़ोटो डाल देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, गुड नाइट।